बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आप सभी को जीएस वॉइस की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों, आज हम आपको हकीम लुकमान और उनके तोते का वाक़या बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हकीम लुकमान अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह के वली थे। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ और आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो गुमला के करीब है और मगला फ़लस्तीन में वाक़ है। वह नबी थे या नहीं, यह तो अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन वे अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। लुकमान माने बहुत ज़्यादा अक्ल वाला है। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत की यूनान में बहुत मशहूरियत है, जिसे तिब्बे यूनान कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी का ज़िक्र आए तो वह चीज़ बड़ी अज़मत वाली और उसका वक़ार बुलंद हो जाता है, मगर यहाँ तो अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। इसके हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक़े मौजूद हैं। इनमें से एक वाक़या आज हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हकीम लुकमान के दौर में हर चीज़ को ज़ुबान दी गई थी, हर बेजुबान को ज़ुबान था। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम सब इस मर्ज़ की दवा हैं, ये हमसे इस मर्ज़ की शिफा लो। इस हवाले से एक वाक़या बहुत मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का फ़ैसला किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसके खाने से तोता बगैर कुछ खाए पिए और बिना थके 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रख सकता था। हकीम लुकमान 2 ऐसी गोलियां तैयार कर दी। एक अपने तोते को खिला दिया और दूसरी गोली को तोते के गले में बांध दिया और तोते को नसीहत दी कि तुम इस गोली को खाकर 6 महीने तक बिना थकावट के, बिना भूख प्यास के उड़ सकते हो। और साथ ही ये नसीहत की कि अगर तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास और थकावट महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाज़त ली और समंदर की तरफ उड़ चला। तोता मुसलसल अपनी उड़ान 6 महीने तक जारी रखा, लेकिन उसे अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए अब 6 महीने से ज़्यादा हो गए। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी, थकावट का भी एहसास होने लगा, मगर यहाँ तक जहाँ वह जा चुका था वहाँ समुंदर का किनारा तो दूर, कोई पत्थर या चट्टान भी नहीं मिला था जिनके ऊपर वे बैठकर सांस ले सकता था। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार एक समुंदर में चट्टान नज़र आई। तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वे चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को अभी यह नहीं पता था कि यह चट्टान नहीं, एक बहुत बड़ी मछली थी। थोड़ी देर में उस मछली ने थोड़ी हरकत की कि वह ये देख कर हैरान रह गया कि वह ये देख रहा था कि यह चट्टान हिल क्यों रहा है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वह मछली भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और इस तोते से बात करने लगी, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने हर चीज़ को ज़बान दी थी। इसलिए मछली ने उस तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? तोते ने कहा, तुम कौन हो? तो मछली ने कहा कि मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और बोलने लगा कि अल्लाह की पनाह में, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी। फिर उसने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ और मुझे हकीम लुकमान ने समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, अभी तक मुझे समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला है और अब मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता हूँ। क्या तुम जानते हो कि समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तो मछली ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो? ना तो यहाँ कोई
पहाड़ है, ना ही कोई जंगल है, ना ही कोई दरख्त है, पर तुम बैठकर आराम कर यहाँ तक पहुँच सके। तब उसने हकीम लुकमान का सारा माजरा उस मछली को बता दिया। फिर मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी मछलियाँ समंदर में मौजूद है जो मुझे खा सकती है। तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। मछली ने कहा कि तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तोते ने ऐसा ही किया, मछली के पीठ के ऊपर बैठ गया और फिर मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां से वह चला था। तोता यह देखकर कहने लगा कि मुझे तो 6 महीने लगे थे वहां तक पहुंचने में, तुमने तो मुझे पलक झपकते ही यहाँ पहुंचा दिया। तोता बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी तो ये मछली ये भी दावा कर रही थी कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद है। तोता हकीम लुकमान के पास गया और जाकर अपना सारा माजरा सुना दिया। हकीम लुकमान ने जब यह सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुआ और अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहने लगा कि अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। तो दोस्तों, ये थी हकीम लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बहुत ही अजीमुश्शान वाक़या। अगर इस वाक़ये से आपको कुछ नसीहत मिली हो तो हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें इसी तरीके के वाक़यात सुनने के लिए।